नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेरे जीवन की सबसे बेस्ट कहानी सुनाने वाला हूँ। मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उसमें सबसे बेस्ट यही कहानी है। मैंने ये कहानी मेरे नाना जी से सुनी थी और ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि आपको बेहद पसंद आएगी। 4 बातें मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी, इसी कहानी से मैंने सीखी थी। आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति और आपका स्वस्थ रहना, आदमी के शरीर को, आदमी के जीवन को लगने वाले दुखों का निवारण ये कहानी है। इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान और पूरी दुनिया के परेशानियों का समाधान इन 4 बातों में पिरोया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस कहानी को पूरा जरूर सुनना ताकि और लोगों के पास भी ये कहानी पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक नगर का सेठ बहुत ही ज़्यादा धनवान था। उस सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। वो जिस भी नगर में व्यापार करने जाता उसको वहाँ पर कामयाबी मिल जाती। वो कभी भी हारा नहीं, उसका व्यापार जोरों शोरों से चल रहा था। उसने अपने पिताजी से वो 4 बातें सीख रखी थी और उन्हीं 4 बातों का अनुसरण करते हुए उसने अपनी पूरी जिंदगी काटी। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चला था। सेठ को पता था अब मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है और मेरा बेटा इतना ज्ञानी नहीं है, मेरा बेटा मेरे जैसा व्यापार नहीं चला पाएगा। इसीलिए वो एक बार अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी। उन 4 बातों का मैंने पूरी ज़िंदगी अनुसरण किया और नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ हूँ और मैं चाहता तो आसपास के इलाके में भी अपना व्यापार फैला सकता था, लेकिन मैं इतने में खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इतने में ना रहो, तुम और ज़्यादा आगे बढ़ो। लेकिन उस सेठ को पता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, उसके बेटे को इतना इस दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। इसीलिए उस सेठ ने अपने बेटे को पास में बैठाकर वो 4 बातें बताई कि बेटा आज मैं तुम्हें ज़िंदगी की सबसे बेस्ट 4 बातें बता रहा हूँ। इन 4 बातों का अपनी ज़िंदगी में अनुसरण करते रहना, इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार देना। तुम कभी भी नहीं हारोगे, ना कभी परेशान होगे, ना तुम्हारे पास कोई दुख आएगा, ना तुम्हारे घर में कोई कलेश आएगा, ना तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करेगा, ना व्यापार में हानि होगी, ना तुम्हारे घर परिवार में कभी कलेश होगा। इन 4 बातों को याद रखना। उसके बाद वो सेठ कहता है कि सबसे पहली बात, जब भी अपने काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आ जाना। कभी भी धूप में काम पर मत जाना, छाँव में जाना और छाँव में ही आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ कराना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध कर पीटना। अब उस सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को सुना और उन्हीं 4 बातों पर चलने लगा। जैसे उसने सुनी थी वैसे ही सेठ को पता था कि ये जरूर इन 4 बातों का अनुसरण करेगा और इन 4 बातों का मतलब भी समझेगा। उसके थोड़े दिन बाद उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब वो उनका बेटा उन 4 बातों को अपने एक कागज़ में लिखता है और उन 4 बातों पर ही चलना शुरू कर देता है। सबसे पहली बात उसके पिताजी ने बताई थी कि बेटा छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। उसने अपनी जो दुकान थी वहाँ से घर तक उसने टेंट लगवा दिया, क्योंकि पैसा तो बहुत था तो टेंट लगवा दिया कि मुझे धूप में काम पर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने धूप में काम पर जाने को मना किया है। इसीलिए उसने टेंट ही लगवा दिया ताकि धूप आए ही ना। दूसरी बात उसके पिताजी ने बोली थी कि अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ कराना, तो उसने चारों तरफ चमड़े की बाउंड्री ही करवा ली। अब आसपास लोग बोलने लगे कि भाई बदबू आ रही है, ये तुमने क्या कर दिया यहाँ पर, अपने घर में कोई चमड़े की बाड़ कराता है, चमड़ा तो बहुत बदबू देता है। लेकिन उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए कोई भी आदमी उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि उस बेटे को तो अपने पिताजी की कही हुई बातों पर ही चलना था। तीसरी बात थी कि मीठा करके खाना, इसीलिए अपनी बीवी से हर रोज़ वो मीठा भोजन ही बनवाता, हलवा, खीर, बहुत सारी मिठाइयाँ, यही सब खाते रहता। और चौथी बात थी कि अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, तो वो अपनी बीवी को बांधकर ही पीटता, कभी भी ऐसे हाथ नहीं उठाता। अब धीरे धीरे सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह बर्बादी की तरफ चला गया, क्योंकि 4 बातें जैसे उसके पिताजी ने बताई थी वैसा वो नहीं चल पा रहा था। उसको समझा ही नहीं था कि उसका पिताजी क्या कहना चाहता है। अब वो अपनी मर्जी होती तब वो दुकान पे जाता, तो उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होना शुरू हो गया। दुकान को टेमो टेम खोल ही नहीं पाया, जब चाहता जब खोलता, तब चाहता तब बंद कर देता। ऐसे करते करते उसके ग्राहक टूट गए और उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया।
उसके पिताजी ने जितना व्यापार जमा कर रखा था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। दुकान बहुत धीरे चलने लग गई और उसके चमड़े की बाढ़ के कारण आसपास में बदबू फैल गई। इसीलिए उसके घर के आसपास जो पड़ोसी रहते थे वो भी अब उसको छोड़कर चले गए और उसके घर में कोई आता भी नहीं था। आता भी कैसे भला? चमड़े की इतनी बदबू आती थी कि उसके घर में कोई मेहमान नहीं आते और हमेशा मीठा भोजन करके खाता। उस चक्कर में उसने अपना पूरा शरीर ही बेकार कर दिया। शरीर में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया क्योंकि मीठा भोजन तो शरीर के लिए जहर की तरह होता है। उसकी तरफ बीमारियां आने लगी। हर रोज़ वो दवाइयों पर चलना शुरू हो गया। डॉक्टरों की टीम अपने पास रखने लगा। उसके चलते उसका पैसा भी बर्बाद होने लग गया। दवाइयाँ खाने की वजह से उसको और ज़्यादा बीमारियाँ लगने शुरू हो गई। और चौथी बात के अनुसार वो अपनी पत्नी को बांध कर पीटता। उसके चक्कर में एक बार उसकी पत्नी उसको छोड़कर अपने मायके चली गई। अब वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि भला कोई आदमी अपनी पत्नी को बांध कर पीटता है तो भला वो औरत उसके पीछे कैसे रहेगी। अब उस सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं बचा उसके पास। इसी को एक बार वो सोच रहा था और उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे कैसी गलत बातें सिखाई, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। भला कोई बाप ऐसा करता है कि अपनी औलाद के साथ मुझे ये बातें क्यों सिखा कर गए जो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर गई। और भला वो तो मुझे ये कह रहे थे कि मैंने अपने पिताजी से ये बातें सीखी थी। भला इस बातों पर चलकर जीवन कैसे अच्छा जिया जा सकता है। ये बातों तो साफ बता रही है कि ये गलत है। और मैंने भी मूर्खतापूर्वक अपने पिताजी की बात मान ली। ऐसे वो विचार करता रहता और रोज़ परेशान होता रहता कि कैसे गलती से मैंने अपने पिताजी की बातें मान ली। ऐसे ही सोचते हुए एक बार वो एक साधु के पास जाता है और कहता है, साधु बाबा, अब बस आपका सहारा है, आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसका कारण है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने मुझे जो कहा वो मैंने किया और मैं एक अच्छा बेटा बनकर रहा, अपने पिताजी की हर बात मानता। और वो चले गए उसके बाद भी उन्होंने मुझे 4 बातें सिखाई और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसका अनुसरण करता रहा। लेकिन आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए वो सेठ का बेटा रोने लग गया। तभी वो साधु बाबा कहते हैं, आप रोइए मत, आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी ने ऐसी कौन सी बातें बताई। उसके बाद उसका बेटा एक पर्ची निकाल कर उस साधु को देता है और कहता है, साधु बाबा, इसी में वो 4 बातें लिखी है। साधु जैसे ही पढ़ता है, पढ़ते ही हंसने लग जाता है। कहता है, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिताजी ने तो दुनिया का सारा ज्ञान तुझे दिया है, लेकिन तू ठीक से समझा ही नहीं। तू तो इन 4 बातों का मतलब तू समझा ही नहीं। तुम्हारे पिताजी तो तेरी परीक्षा ले रहे थे कि तू समझ जाएगा, इसीलिए तुझे बता कर गए। यदि वो चाहते तो इसका मतलब भी तुम्हें बता सकते थे, लेकिन यदि तुम्हें मतलब ही बता कर चले जाते तो तुम अपने जीवन में क्या करते? तुम्हें भी तो कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, तुम्हें भी तो इस बातों को समझना चाहिए था। और यदि तुम नहीं समझे तो बर्बाद होने से पहले ही किसी साधु के पास जाकर इन 4 बातों का मतलब पता कर देता। इन 4 बातों का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसके बाद उसका बेटा कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं साधु बाबा? बातें तो साफ साफ दिख रही है, जो लिखी है वही मैंने किया है। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन 4 बातों का मतलब, और अभी भी वक्त है। यदि तुम इन 4 बातों को मेरे से सीख कर अपनी ज़िंदगी में जाकर अनुसरण करोगे तो तुम अपनी शोहरत को वापस हासिल कर सकते हो, तुम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की पहली बात का मतलब है कि छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब यह है कि तुम जब भी काम पर जाओ तो सूर्य उदय से पहले चले जाना। उनके कहने का मतलब ये था कि सूर्य ना निकले उससे पहले चले जाना, और जब सूर्य डूब जाता है तब तुम अपनी दुकान से वापस आना, ताकि तुम पूरे दिन अपने दुकान पर काम कर सको। छाँव में जाने का मतलब यही होता है। और तुमने तो अपनी दुकान और घर के पास में टेंट लगाया ताकि तुम छाँव में जा सको। ये तो बर्बादी का ही कारण था। उनके कहने का मतलब था कि तुम सुबह जल्दी उठकर जाओ और शाम को वापस आओ, ताकि तुम पूरे दिन दुकान में रहो, अपना व्यापार बढ़ाओ। और जब तुम दुकान में रहोगे तो दुकान का ही काम करोगे। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने ये बात कही। तभी उस सेठ के बेटे को बात समझ आती है और वो फूट फूट से रोने लगता है और कहता है, साधु बाबा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मेरे पिताजी ने तो 4 हीरे देकर गए थे, लेकिन मैं उनको पत्थर समझ बैठा। उसके बाद उसका बेटा कहता है, साधु बाबा, दूसरी बात का क्या मतलब है? चमड़े की बाढ़ करवाना, और मैंने यही करवाई।
अब आप मुझे इसका मतलब बताइए। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, चमड़े की बाढ़ कराने का मतलब है तुम्हारे घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता पालोगे तो वो चोरों से रक्षा करेगा ताकि तुम्हारी धन दौलत बची रहे, तुम्हारी धन दौलत के पास में कोई ना पहुंचे। चमड़े की बाढ़ कराना इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में चमड़े की बाढ़ करवा दो और तुमने इसका गलत मतलब निकाला इसलिए तुम बर्बादी की तरफ चले गए। अब ना तो तुम्हारे घर में कोई आता है और ना ही तुम्हारे कोई पड़ोसी बचे, ना रिश्तेदार बचे। उसके बाद उस सेठ का बेटा कहता है, तो फिर मुझे तीसरी बात का मतलब बताइए। मीठा करके खाना मतलब, और मैं रोज मीठा ही खाता हूँ, तो फिर मैं बीमारियों से कैसे गिर गया। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, मीठा करके खाने का मतलब है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। जब तुम भूख तेज लगने पर भोजन करोगे तो तुम खाने का सम्मान कर पाओगे, क्योंकि भूख कभी भी भोजन नहीं मांगती, जैसा मिलता है वो खा लेता है। जब इंसान को भूख लगती है तो वो उसको बहुत सारे पकवान नहीं चाहिए। यदि उसको ठंडी रोटी भी मिलेगी तो भी उसको बहुत ही मीठा करके खाएगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा। और यही तुम्हारे पिताजी कह कर गए थे, ताकि तुम हमेशा स्वस्थ रह सको, अच्छा खाना खा सको। और भूख तेज लगने पर जब आदमी भोजन करता है तो वो भोजन इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि फ़ायदा पहुंचाती है। और तुम जो भोजन कर रहे हो, जो मीठा करके खा रहे हो, हमेशा वो भोजन कर रहे हो जो तुम्हें मौत की तरफ लेके जा रही है। और इसी से तुम्हारे शरीर से पता चलता है कि तुम कितना खाते हो और क्या खाते हो। क्योंकि जब हम बिना भूख का भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं करता बल्कि वो नुकसान पहुंचाता है। और जब शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है तब हम भोजन करते हैं, उसी से हमारा शरीर बनता है और उसी से हमारा शरीर निरोगी रहता है। कभी भी बीमारियां हमारे पास में नहीं आती। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी। उसके बाद वो साधु कहता है कि तुमने चौथी गलती भी की होगी, अपनी बीवी को बांध कर पीटा होगा। तभी वो सेठ का बेटा फुट फुट से रोने लगता है। कहता है, साधु बाबा मेरा तो घर बर्बाद हो गया, आप बताइए मैं क्या करूं और इस बात का क्या मतलब है, आखिर क्या मेरे पिताजी क्या कहना चाहते थे। उसके बाद वो साधु कहते हैं, अपनी पत्नी को बांध कर पीटने का मतलब है जब तुम्हारी पत्नी के साथ यदि तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो उस पत्नी पर तब तक हाथ मत उठाना तब तक उसकी कोई औलाद ना हो जाए। जब तक स्त्री की औलाद नहीं होती है तब तक स्त्री कहीं भी उड़ सकती है। जब एक स्त्री की औलाद हो जाती है तो वो अपने रिश्तों में बंध जाती है। उसके बाद तुम भले उस पर हाथ उठा सकते हो, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो तुम्हें छोड़ देगी लेकिन वो तुम्हारी औलाद को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी कहना यही चाहते थे। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। कोई भी इंसान तुमसे जुड़ा हो, यदि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो तो उसको बांधने की कोशिश करो। ऐसी बातों में बांधो ताकि वो तुम्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो ना कर सके जो तुम्हें गलत लग रहा हो। और अपने रिश्तों पर भी यही बात बैठती है। रिश्ते जब तक बंधते नहीं हैं तब तक तुम उसके साथ कुछ भी मत करना, उसके साथ अच्छे से पेश आना। और यदि रिश्ता जब बंध जाता है उसके बाद तुम अच्छे से पेश भी नहीं आओगे तो भी वो रिश्ता तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, अपने पत्नी को बांध कर पीटने की, और इसी वजह से तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई। और यदि तुम आज से इन चारों बातों का अनुसरण करते हुए ये हमारे पूरे जीवन की परेशानियों का समाधान है, किसी भी तरीके से देख सकते हो। यदि तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य जब निकलता है उससे पहले घर से निकलना होगा और तुमने काम करना होगा। और हमेशा तुम्हें चौकन्ना रहना होगा ताकि तुम्हारी धन दौलत को कोई ना छीन सके, तुम्हारे रिश्तों पर कोई ठेस ना पहुंचा सके। और हमेशा अच्छा भोजन करना ताकि तुम स्वस्थ रह सको, तंदुरुस्त रह सको। और जितनी तुम्हें सांसें मिली है उसको तुम खुशी खुशी जी सको। और हमेशा रिश्तों को बांध कर रखना, कभी भी उन रिश्तों को खुला मत छोड़ देना। आज से इन सभी बातों का अनुसरण करते हो तो तुम वापस अपनी शोहरत हासिल कर सकते हो, वापस अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। उसके बाद वो सेठ का बेटा उन साधु को प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। और वो सबसे पहले अपनी पत्नी को लेकर आता है और उन बातों का सही अर्थ अपने पत्नी को समझाता है। और उसके बाद उन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को जारी रखता है। दोस्तों, ये चार बातें हमारी हर परेशानी का समाधान है। आप हर तरफ से इस बातों को ले सकते हो। इन चार बातों में कामयाबी भी मिलती है। इन चार बातों में रिश्तों को कैसे बांधना है वो भी मिलता है। हमारा स्वस्थ भी जुड़ा हुआ है और हमारी रक्षा भी जुड़ी हुई है। ये चार ही चीज़ें इंसान को चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और इन चार बातों का यदि इंसान हमेशा अनुसरण करता है, इन चार बातों पर चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को कोई परेशानियाँ आ सकती है या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ कर सकता है। ये बातें एक मुहावरे के हिसाब से कही गई है, लेकिन हर कोई इन बातों को समझ नहीं सकता।
इसलिए मैंने आपको इन बातों को डिटेल में समझाया और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।